नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN24 और मैं हूं आपके साथ मोनिका। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों पर। पीलीभीत शहर से सटे मुस्लिम बाहुल्य गांव चिड़ियादाह में ज्ञानवापी से जुड़े भड़काऊ पोस्टर लगा दिए गए। पोस्टर पर ट्विटर पर ज्ञानवापी टैग चलाने की मांग की गई है। देखिए रिपोर्ट। पीलीभीत शहर से सटे मुस्लिम बाहुल्य गांव चिड़ियादाह में ज्ञानवापी से जुड़े भड़काऊ पोस्टर लगा दिए गए। पोस्टर पर ट्विटर पर ज्ञानवापी टैग चलाने की मांग की गई। लोगों को नजर पोस्टर पर पड़ी तो खलबली मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और ज्ञानवापी की मौके पर फोर्स की तैनात कर दी गई। वहीं ग्रामीणों की मदद से लगाए गए पोस्टर ही फड़वा दिए गए। हालांकि गांव का माहौल पूरी तरह शांत है। घटना शहर से सटे चिड़ियादाह गांव की है। यह गांव मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। गुरुवार सुबह लोग रोज की तरह घरों से कामकाज को निकले। इस बीच इनकी नजर गांव में लगाए गए ज्ञानवापी से जुड़े पर्चों पर पड़ी, जिसमें सेव ज्ञानवापी लिखा हुआ था। सूचना मिलने पर एसएसपी विक्रम दहिया, सीओ दीपक चतुर्वेदी, सुनगढ़ी इंस्पेक्टर संजीव शुक्ला फोर्स के साथ पहुंच गए। खुफिया विभाग के कर्मचारी भी आ गए, जिसके बाद ग्रामीणों से वार्ता की गई। ग्रामीणों ने अनभिज्ञता जताई। माना जा रहा है कि बुधवार रात को पोस्टर लगाए गए, उससे पहले सोशल मीडिया पर भी इसे किसी ने डाला था। ग्रामीण शांत थे और उनका कहना था कि उन्हें तो जानकारी ही नहीं लगी। फिर लगाए गए पोस्टर फड़वा दिए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अफसरों का कहना है कि खुराफत करने वालों का पता कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेहान अंसारी। ये कैसे पोस्टर लगे हैं आपके गांव में? क्या मुझे मामला तो पता ही नहीं था। ये तो कोई रात में कोई लगा गया होगा। अच्छा, हाँ, किस समय लगे ये तो मुझे भी नहीं पता किस समय लगे हैं। क्या लिखा है पोस्टर पे? ये 9 फरवरी में कुछ लिखा होगा, मैंने तो पढ़ा भी नहीं। अच्छा जी, कितनी जगह लगा हुआ है पूरे गांव में? पूरे गांव में मैंने अभी देखा है, आप लोगों ने दिखाया ना, मुझे तो पता ही नहीं था। देखो अभी देखा है, तुम लोग आए हो। माता जी क्या नाम है आपका? अजीजन है। अजीजन जी, आपके गांव में पोस्टर कुछ लगे हैं, विवादित बातें उसमें लिखी है, कैसे पोस्टर हैं आपको? हमें भाई इस बारे में नहीं पता है जी। किसने लगाए, कब लगाए? हमें नहीं, इस बारे में कोई पता ही नहीं। हमें अपने दरवाजे पर की नहीं पता कुछ भी। अच्छा, आपके मकान के ऊपर भी लगा है पोस्टर? लगा था। कौन लगा गया? अरे देखा ही नहीं मेरे भैया, मैं किसको बताऊं। मेरा नाम मोहम्मद कमर अंसारी। ये आपके गांव में कुछ पोस्टर लगे हैं, क्या पोस्टर हैं? इन पोस्टरों के बारे में तो हमें जानकारी भी नहीं थी। जब प्रशासन के लोग आए और हम लोगों ने देखा तो ब्लैक कलर के पोस्टर दीवारों पे जगह जगह चिपकाए हुए हैं और जिस पे लिखा हुआ है ज्ञानवापी को लेकर कुछ ऐसे विवादित टिप्पणी करी हुई है। और क्या लिखा क्या है? शायद कोर्ट के फैसले को लेकर कोई शब्द लिखे हुए हैं, वो भी अभी जानकारी मिली, हमने तो देखा। और गांव में किसी को भी इस चीज़ के बारे में अनुभव नहीं है कि ये किसने लगाए हैं और कौन इस तरीके की ये साजिश रच रहा है। और गांव के सभी लोगों ने मिलकर प्रशासन का सहयोग किया और छुटाने का कार्य किया हम लोगों ने। और हम चाहते हैं जो हम लोगों में गंगा जमनी तहजीब है ये बरकरार रहे, किसी भी तरीके का कोई भी गलत संदेश ना जाए। और मैं अपने गांव के, ज़िले के, उत्तर प्रदेश के और हिंदुस्तान के सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि इस तरीके कोई भी विवादित आपको चीज़ दिखती तो आप प्रशासन को इत्तला करें और पूरा सहयोग करें प्रशासन का। धन्यवाद। जनपद के वन रेंज कछोना क्षेत्र के ग्राम खजोना शिकारियों ने जंगली सूअर का किया शिकार। वन रेंज कछोना क्षेत्र के ग्राम खजोना का है पूरा मामला। देखिए रिपोर्ट। जनपद के वन रेंज कछोना क्षेत्र के ग्राम खजोना शिकारियों ने जंगली सूअर का किया शिकार। वन रेंज कछोना क्षेत्र के ग्राम खजोना का है पूरा मामला। रेंजर कछोना विनय कुमार सिंह ने बताया, जंगली सूअर के शव को कब्जे में लेकर मौके की जांच पड़ताल कर इसमें जो भी दोषी है उनको चिन्हित कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के कार्यवाही की जा रही है। इस मौके रेंजर कछोना विनय कुमार सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी कछोना आशीष सिंह, एसडीओ संडीला अर्चना रावत, पशु चिकित्सा अधिकारी गौसगंज अश्वनी सिंह आदि उपस्थित रहे। 10 फरवरी से 28 फरवरी तक स्वास्थ्य विभाग की 934 टीमें लगभग 12 लाख लोगों को अपने हाथों से खिलाएगी फाइलेरिया से बचाव की दवा। देखिए रिपोर्ट। शाहजहांपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के गौतम ने बताया कि जिले की जनता को
फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए शासन के निर्देश पर 10 फरवरी से 28 फरवरी तक जिले भर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सीएमओ ने बताया कि जिले की 4 ब्लॉक नगर भावलखेड़ा, जलालाबाद और मिर्जापुर में स्वास्थ्य विभाग की 934 टीमें ग्रामीण और नगर क्षेत्र में हर घर जाकर सभी को फाइलेरिया से बचने की दवाई अपने सामने खिलाएगी। सीएमओ डॉक्टर आर.के. गौतम ने बताया कि इन चारों ब्लॉकों की लगभग 12 लाख जनसंख्या को फाइलेरिया की दवाई खिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पूरे जिले में फाइलेरिया का नाइट ब्लड सर्वे कराया गया था, जिसमें इन चारों ब्लॉकों में माइक्रोफाइलेरिया रेट 1% से अधिक पाया गया है। इसी कारण इन चारों ब्लॉकों में फाइलेरिया की दवा का वितरण किया जाएगा। सीएमओ ने बताया कि 1 वर्ष से अधिक की उम्र के सभी बच्चे, पुरुष और महिलाओं को यह दवा खिलाई जाएगी। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. गौतम ने बताया कि ऐसे लोग जो कि किसी बीमारी से गंभीर बीमार है या जो महिलाएं गर्भवती हैं, उन्हें यह दवा नहीं खिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस दवा को खिलाने के बाद दवा खाने वाले की उंगली पर स्याही से एक निशान भी लगाया जाएगा, ताकि जिससे यह पहचान हो सके कि इस व्यक्ति ने फाइलेरिया से बचाव की दवा का सेवन कर लिया है। सीएमओ ने बताया कि 10 फरवरी को सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों में बूथ लगाकर फाइलेरिया की दवा सभी बच्चों को खिलाई जाएगी। सीएमओ ने जनता से अपील करते हुए कहा कि इस दवा को खाने के बाद किसी को थोड़ी देर के लिए बुखार, उल्टी, दस्त या बदन दर्द जैसी शिकायत हो सकती है, लेकिन उन्हें डरने या घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 से 3 घंटे के बाद वह अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। सीएमओ ने यह भी बताया कि अगर किसी को दवा के सेवन के बाद ऐसी शिकायत होती है तो इसका मतलब साफ है कि उसके अंदर माइक्रोफाइलेरिया के लक्षण थे, जो कि इस दवा के खाने के बाद समाप्त हो चुके हैं। देखिए, इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, चूँकि जनपद शाहजहाँपुर एक फाइलेरियल बेल्ट है, 4 ऐसे ब्लॉक, उसमें अर्बन क्षेत्र भी शामिल है, भावलखेड़ा, मिर्जापुर और अर्बन क्षेत्र जलालाबाद, इनमें ये प्रोग्राम चलाया जाना है। क्योंकि पिछली बार जो हमारा ये मल्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA का जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें सारे ब्लॉक में ये प्रोग्राम चलाया गया था। इस वर्ष जहाँ पर फाइलेरिया 1% से ज़्यादा सेलाइट बनाने के उपरांत पाया गया है, उन्हीं क्षेत्रों में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। मां पीतांबर का आशीर्वाद लेकर दतिया से वापस लौटे स्वामी चिन्मयानंद का पुलिस लाइन में हुआ भव्य स्वागत। मुमुक्षु शिक्षा संकुल के मुख्य अधिष्ठाता व पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती मां पीतांबर का आशीर्वाद लेकर दतिया से वापस शाहजहाँपुर लौटे। उनका हेलीकॉप्टर दोपहर 1 बजे शाहजहाँपुर पुलिस लाइन में उतरा। चिन्मयानंद के स्वागत हेतु COCT VS वीर कुमार RI पुलिस लाइन तथा अनेक आला अफसर उपस्थित रहे। इनके अतिरिक्त SS कॉलेज प्रबंध समिति के सचिव डॉक्टर AK मिश्रा, प्राचार्य डॉक्टर RK आजाद, डॉक्टर JS ओझा, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, SSMV के सचिव अशोक अग्रवाल, सुरेश सिंघल, प्रोफेसर शिशिर शुक्ला, अधिवक्ता मनेंद्र सिंह, अधिवक्ता ओम सिंह, रामनिवास गुप्ता, डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, डॉक्टर आदित्य सिंह, राशिद राहुल तिवारी, अवनीश सिंह, अखिलेश कुमार, विवेक गुप्ता, सुदीप कुमार, मृदुल पटेल, मनोज अग्रवाल, VK अग्रवाल, राजनंदन, अभिजीत मिश्रा, धर्मवीर सिंह आदि ने फूल मालाओं से स्वामी चिन्मयानंद का स्वागत किया। स्वामी जी का काफिला पुलिस लाइन से घटाकर कच्चा कट्टरा मोड़ गर्रा फाटक हेतु हुए मुमुक्ष आश्रम पहुंचा। यहाँ पर उपस्थित शिष्य व्यवसायिकों तथा उनके शिष्यों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। काफिले की अगुवाई पुलिस प्रशासन की गाड़ी कर रही थी। साथ में चिकित्सा विभाग की गाड़ी, पुलिस कर्मियों का सुरक्षा दल तथा जनपद के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान प्रमुख रूप से AB सिंह, संतोष प्रताप सिंह, कमलेश त्रिवेदी, रवि वाजपेयी, SP डबराल, रवि सिंह, मनोज अग्रवाल, प्रदीप कुमार सिंह, डॉक्टर अनिल कुमार, चंद्रभान त्रिपाठी, झन्ना रस्तोगी, डॉक्टर बरखा सक्सेना, डॉक्टर नमिता शुक्ला, ब्रजलाली, डॉक्टर कमलेश गौतम, डॉक्टर अरुण यादव आदि मौजूद रहे।
संभल में कोट गरबी रेतला मैदान स्थित कदम ए रसूल की जियारत पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शब ए महराज के मौके पर पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के मुँह मुबारक की जियारत कराई गई। देखिए रिपोर्ट। संभल में कोट गरबी रेतला मैदान स्थित कदम ए रसूल की जियारत पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शब ए महराज के मौके पर पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के मुँह मुबारक की जियारत कराई गई। बाद नमाज फज्र कुरान ख्वानी के बाद नात ख्वानी हुई। बारगाह रसूल पाक में दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए गए। सलात व सलाम के साथ महफिल मिलाद पाक हुआ। अंत में अमन शांति और भाईचारे को दुआ की गई। इस दौरान सभी अकीदतमंदों को शीशे के मर्तबान में खुशबूदार प्याले में गुलाब के फूलों के बीच मुँह मुबारक रखा हुआ दिखाया गया। मुँह मुबारक के दीवार को आशिकान रसूल का सैलाब उमड़ पड़ा। इस बाबत जानकारी देते हुए बिट्टू वारसी ने बताया कि बादशाह औरंगजेब ने जिंदा शाह इस मौके पर बिट्टू वारसी, अफरोज अहमद, डॉक्टर हारून, परवेज आलम, शुएब रफत, सैफुल इस्लाम, नसीम, नासिर, शिकार, रिफकान, अदनान, अरजान आदि मौजूद रहे। अध्यक्षता हाजी हनीफ तथा संचालन हाफिज जफर ने किया। वहीं मेहमाने खुसीसी नवाब हुसैन इकबाल, नवाब शान इकबाल, सईद अख्तर इजराइली आदि मौजूद रहे। संभल से खलील मलिक की खास रिपोर्ट। पीलीभीत में बाइक सवार बदमाशों ने बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रहे युवक पर जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया और युवक की बाइक लूट ले गए। देखिए रिपोर्ट। पीलीभीत में बाइक सवार बदमाशों ने बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रहे युवक पर जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया और युवक की बाइक लूट ले गए। बदमाश घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। घटना से हड़कंप मच गया। वहीं युवक की हालत गंभीर बनी है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना थाना गजरोला के आसाम हाईवे पर स्थित जितिन पैलेस के पास की है। दरअसल पूरनपुर कोतवाली के गांव बेगपुरा निवासी 32 वर्षीय सत्येंद्र सिंह का आरोप है वह अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रहा था कि अचानक आसाम हाईवे पर खड़े बाइक सवार दो बदमाशों ने उसको हाथ देकर रोक लिया और उस पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। चीख पुकार सुनकर लोगों ने आहट सुनकर बदमाश सत्येंद्र सिंह की बाइक छीनकर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी लगने पर घायल युवक के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। घायल युवक को उपचार के लिए पूरनपुर CHC में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। क्या नाम है आपका? सतेंद्र सिंह। आज क्या हुआ आपके साथ? मैं अपनी बच्ची को छोड़ने जा रहा था अकाल अकेडमी स्कूल। तो जाते समय वो जतन मरीज पैलेस के सामने खड़े थे। तो जब मैं आया वहाँ से तो एक ने दो जो लोग थे, एक ने बाल कटे हुए थे, एक के परना बांधा हुआ था। मैंने सोचा कि रास्ता पूछने किसी घर पूछने जा रहे हैं मुझसे। मैंने मोटरसाइकिल रोक ली, तुरंत उन्होंने करंट लगाया। करंट लगाने के बाद मैं गिर गया। फिर उन्होंने मुझे पता दातर से वार किया, किससे वार किया उनने मुझे। फिर सिर में चोट मारी और मोटरसाइकिल छीन के चले गए। जानते हैं आप उन लोगों को? नहीं, मैं नहीं जानता। किसी से कोई दुश्मनी वगैरह आपकी? दुश्मनी नहीं। नकाब पोसते हैं? वो बताए। हाँ, एक ने मुंह बांध रखा था, एक ने नहीं। शाहजहांपुर से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां बंडा नगर पंचायत ने जिस कार्य का टेंडर 12 फरवरी 2024 को होना है, लेकिन वह कार्य कई दिनों पहले ही हो चुका है। 26 जनवरी के लिए क्षेत्र को चमकाने के लिए तिरंगा रंग की स्ट्रीट लाइटों को पोल पर लगाने के निर्देश दिए गए थे। नगर पंचायत बंडा के अधिकारियों ने मिलकर इस लाइट घोटाले की रूपरेखा तैयार कर दी। देखिए रिपोर्ट। हुआ यूं कि तिरंगा वाली लाइटें तो पहले ही लगवा दी गई, जबकि उसका टेंडर अभी आने वाली 12 फरवरी को होना है। तो ये भी है कि जिस लाइट की कीमत बाजार में लगभग 300 बताई जा रही है, उस लाइट का टेंडर 3500 रुपए में किया जा रहा है। जिसके बाद अब किसान यूनियन ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर घोटाला करने वाले नगर पंचायत के अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। घोटाला खुलने के बाद खुद को बचाने के लिए अब बंडा नगर पंचायत के अधीक्षाशी
अधिकारी टेंडर को निरस्त करने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बंडा नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सत्येंद्र प्रकाश ने बताया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर बोर्ड की तरफ से स्ट्रिप लाइट की स्वीकृति की गई थी, जिसमें कहा गया था कि तिरंगा लाइट लगाई जाए। उस टेंडर को निरस्त करा दिया है। शिकायत आई है जिसपे कहा गया है कि जो स्ट्रीट लाइट पहले से लगी हुई है और उसको दोबारा टेंडर निकाल दिया गया है। क्या पूरा मामला है, किस तरह से आपके द्वारा उस पर कार्रवाई की जा रही है? ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्ट्रिप लाइट का था, एक स्वीकृति हुई थी बोर्ड के माध्यम से कि जो है स्ट्रिप लाइट लगाई जाए, तिरंगा लाइट जो है, तो इसके लिए स्वीकृति दी गई थी। परंतु उस वक्त इस पर बिटिंग की कार्रवाई नहीं की जा सकी, तो वो लग गई, वो डिले हुआ है उसका, तो उसको निरस्त करा दिया गया। उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GBN 24।